राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, आने वाला है साल का पहला त्योहार। 2025 की शुरुआत आप लोगों को पता ही है हो चुकी है और 2025 में सबसे पहला ये जो उत्सव आता है और वो महा उत्सव की श्रेणी में मैं रखूंगी, क्योंकि उससे पहले खसमास चल रहा होता है, जिसको पोष का महीना बोलते हैं। पोष के महीने में सूर्यदेव की जो गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है। सूर्यदेव अपने घोड़ों को त्याग कर गधों पर सवारी करते हैं, इसलिए उसको संस्कृत में ना खर को गधा बोलते हैं, गधे को खर बोलते हैं, इसीलिए उसको खरमास की श्रेणी में बोला जाता है दोस्तों। लेकिन दोबारा से 14 तारीख के बाद जब से मकर संक्रांति आती है, तब से सूर्यदेव दोबारा से पुनः अपने 7 घोड़ों पर सवार होते हैं और 7 घोड़ों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं। इस पर्व को मकर संक्रांति का पर्व बोला जाता है। मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है। कहते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति पर सूर्यदेव अपने पुत्र के यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के लिए भी जाते हैं और इस दिन जो भी पिता और पुत्र एक ही थाली में भोजन ग्रहण करते हैं, उनको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति बहुत हिंदू त्योहारों का बहुत स्पेशल है। मैं छोटी थी ना दोस्तों, तो मैं हमेशा देखती थी कि मेरी चाची जी के घर में मूंगफली, गज्जक, खिचड़ी मेरे लिए आती थी और भी बहुत सारे लोगों के घर में मूंगफली, गज्जक, खिचड़ी और पैसे मेरे लिए आते थे। हमारे यहाँ ये नियम है, आपके यहाँ पे भी होगा। मकर संक्रांति बहुत बड़ा उत्सव है और मैंने ही हर मकर संक्रांति पर मैं कुछ न कुछ संकल्प लेती हूँ। जैसे कि पिछले 3 साल से मैं हर मकर संक्रांति पर 100 सेरी दान का संकल्प ले रही हूँ और वो मकर संक्रांति से पहले ही मैं विश्राम कर देती हूँ। इस वाली मकर संक्रांति पे मैं कौन सा संकल्प लूंगी ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। मकर संक्रांति पर ही उत्तरायण प्रारंभ होता है और कहते हैं उत्तरायण पे मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह को इच्छा मुक्ति का की इच्छा मृति का वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर भी मृत्यु की प्राप्ति नहीं करी, क्योंकि वो बाणों की 92 बाण उनको शरीर में, बॉडी में लगे हुए थे। फिर भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि वो उत्तरायण का इंतजार करते रहे। उत्तरायण पर मरने वाले का पुनर्जन्म, पुनर्मनम अर्थात बार बार जन्म लेने की, दोस्तों बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मकर संक्रांति से ही शुभ मांगलिक कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। अभी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि मुंडन, शादी, विवाह इत्यादि सारे मांगलिक कार्य बंद हुए हैं। मकर संक्रांति से ये सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों, मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस बात तो मकर संक्रांति सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मकर संक्रांति कब है। तो मैंने पंचांग अभी देखा था, तो मुझे लगा 2-3 दिन पहले मेरे पास वीडियो लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्लीज बताओ मकर संक्रांति कब है, जो है वो 14 तारीख की बड़े धूमधाम हर वर्ष 14 तारीख की मनाई जाती है। कभी कभी 15 तारीख की भी हो जाती है, क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से ही यह नियम देखा जाता है। तो दोस्तों, इस बार मैं वृंदावन की बात करूं, मैं खाटू श्याम की बात करूं, मैं कहीं की भी बात करूं, मकर संक्रांति जो है वो 14 तारीख की ही मनाई जा रही है। और वैसे भी पूरे हिंदू फेस्टिवल में से एक यही फेस्टिवल है जो डेट के अनुरूप 14 तारीख को ही ऑलमोस्ट मनाया जाता है। 13 तारीख को लोहड़ी का उत्सव मनाया जाता है। 14 तारीख को मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें भी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। आप 100 सेरे दान का नियम ले सकते हैं, आप 14 चीजें का दान का नियम ले सकते हैं, आप 14 किलो दान का नियम ले सकते हैं, आप 100 प्रकार चीजें दान का नियम ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑलरेडी ये वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, मैंने लिंक मेंशन कर दिया है कि 100 सेरे का दान कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें चाहिए होती है दान करने के लिए, क्या किन चीजों का दान नहीं किया जाता, नियम कैसे लेते हैं 100 सेरे का, तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप तुलसी पूजा का नियम भी ले सकते हैं दोस्तों, तुलसी पे बिंदी लगाने का नियम भी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि मकर संक्रांति पे आप कौन कौन से नियम ले सकते हैं। अभी मैं फिलहाल 100 सेरे का नियम ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप वो जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस बार नहाने का बड़ा विशेष महत्व होता है इस त्योहार पर। तिल की पट्टी खाने का बड़ा विशेष महत्व है, तिल का बड़ा विशेष महत्व है। मकर संक्रांति पर सबसे पहले काले तिल डाल के आप लोगों को स्नान करना चाहिए और स्नान का जो मकर संक्रांति पे एक विशेष दिन होता है, मतलब टाइम होता है, तो वो स्नान का जो टाइम है ना, वो सुबह 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का टाइम है। स्नान का टाइम क्या है? 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का टाइम है। अगर आपके आसपास गंगा जी है, यमुना जी है, तो आप वहां पे
पे जाके स्नान कीजिए। लेकिन अगर आपके पास गंगा जी या यमुना जी नहीं है तो फिर आप पानी में गंगा जल डाल के फिर काले तिल डाल के स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों मकर संक्रांति पे जो सूर्य उदय होने का समय है वो 7:14 से लेकर शाम को 5:95 तक है। मोटा मोटा पूरा दिन ही सूर्य उदय है। आप सूर्य रहेगा, सूर्यास्त के बाद दान देने की परंपरा नहीं होती, इसलिए सूर्य आसमान में आप लोगों को दिखाई दे तभी आपको दान देना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार मकर संक्रांति व पुष्प नक्षत्र पड़ रहा है, साथ ही एक साथ पुण्य वृक्ष नक्षत्र करके भी एक होता है। जब मैं पांचांग देख रही थी तब मैंने देखा पुष्प नक्षत्र और पुण्य वस्तु नक्षत्र अपने आप में विशेष महत्वपूर्ण है। जैसा अक्षय तिथि पर कुछ खरीदने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, वैसे इस बार मकर संक्रांति पे आप जो भी खरीदेंगे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी और जो भी दान करोगे वो अक्षय हो जाएगा। क्योंकि इस बार मकर संक्रांति जो मुहूर्त बन रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुहूर्त बन रहे हैं, बहुत अच्छे खासे मुहूर्त बन रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मकर संक्रांति की बात कि कब है, क्या समय है। आशा करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और बाकी मकर संक्रांति पे जो 100 दान किया जाता है 100 सिरे का, उसमें क्या क्या चीजें होती है उसकी पूरी डिटेल्स आप मेरे चैनल पर जाकर दे सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी आप सभी के साथ। और इसी तरीके से मिलते रहेंगे आगे वीडियोस में। आपके लिए कुछ भी इस वीडियो में हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।